रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन मोहम्मद मोहम्मद सलावत पढ़ें। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़ें। थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा कर, ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरे इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ा मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। सलावत फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। आवाज क्या है, थोड़ी सी बोल दो। आवाज ठीक करो, सही जरा नहीं कहीं आवाज क्या है। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ें। जब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 10वां पारा सूरह तौबा की 36 नंबर आयत तिलावत की, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है इन्ना इन्ना हर्फ तहकीक के लिए आता है, यकीन के लिए आता है। कल अर्ज़ किया इन्ना इद्दतश शुहूर, बेशक महीनों की, अल्लाह फरमा रहा है महीनों की मुकम्मल तादाद। इद्दा के माने तादाद नहीं, मुकम्मल तादाद, कामिल तादाद। फिर मैं अर्ज करूं, अभी तक क्यों आप अपने ख्यालों में क्यों हैं? मेरी तरफ देखिए। महीनों की अल्लाह जाने अल्लाह को भी मुकम्मल क्यों कहना पड़ी, वरना तादाद ही काफ़ी थी। जब खालिक कहने वाला था तो
तो मालूम होता है यहाँ मुकम्मल की हर्फ जो लफ्ज़ है इस पे सारा दारो मदार ही इद्दा का इसी पर है। महीनों की मुकम्मल तादाद इंदल्लाह है, अल्लाह के नज़दीक। अभी नज़दीक का माना तर्जुमा कर रहे हैं, अल्लाह के नज़दीक। अब इंदा को अभी बहस करेंगे। अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के पास, अल्लाह के हाँ, चलो आपकी तर्जुमा कर लेते हैं। अल्लाह के हाँ महीनों की मुकम्मल तादाद इसना अशरा शहरन 12 महीने हैं। माशाअल्लाह, शुक्रिया, आपने बात को समझ लिया। सलामत रहे। फिर मैं जो कहूँ, जब इतना बात तो काफ़ी हो गई, आगे फिर अल्लाह फरमाना चाहता है महीनों की मुकम्मल तादाद इंदल्लाह है, अल्लाह के नज़दीक। इसना अशरा शहरन 12 महीने है। फी किताबिल्लाह है, अल्लाह की किताब में भी 12 है। शुक्र है, बात मुकम्मल। दूसरी तस्दीक कुरान ने यह की कि ये तादाद सिर्फ अल्लाह के पास नहीं, फी किताबिल्लाह है। गौर नहीं फरमा रहे, जो कुछ वहां है वही तो किताब में है। गौर नहीं फरमा रहे, या किताब से कोई अलग होगा? किताब बतौरे दलील आ रही है, वरना अल्लाह के नजदीक जब बात हो गई तो फिर और किसी की क्या जरूरत है? ये हमें समझाने के लिए खालिक, ताकि समझो ये 12 महीनों की तादाद सिर्फ उसके पास नहीं जो हमने किताब भेजी है, उस किताब में भी मौजूद है। किताब में भी मौजूद है। कब से मौजूद है? यौमा खालक़स समावात वल अर्ज़ा, जिस दिन अल्लाह ने आसमानों ज़मीनों को पैदा किया, उससे भी पहले तादाद उसकी किताब में भी मौजूद है और इंदल्लाह भी मौजूद है। अल्लाहु अकबर। और वो तादाद कितनी है? पर कल मैंने यही अर्ज किया बात को, यहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वो 12 महीने किनाया है खालिक का कि मलजूम का जिक्र करके लाजिम का इरादा कर, इसे किनाया बैदिया कहते हैं। जिक्र मलजूम का किया, हाय हाय, इरादा लाजिम का किया। अब मैं जुमला कहूँ, अगर आप मेरे साथ ज़हनी तौर पे खुदा के लिए साथ हो जाएं, चूंकि अल्लाह की इंदियत का तो हमें इल्म नहीं हो सकता, किताब में है वो बता सकती है। हाय हाय हाय, और फरमा रहे, यानी अल्लाह की इंदियत का तस्वर हम कैसे करें? लेकिन वहाँ जो किताबुल्लाह में है, अल्लाह की किताब में है, वो किताब कौन है? वजूद पैगंबर। अल्लाह तक तुम्हारी रसाई अगर है तो फिर इसी किताब के ही तो जरिया है। ये तुम्हें किताब बताएगी कि इस किताब में वो मेरे 12 महीने कौन है। बाबा, किताबों में महीने नहीं होते, किताबों में इमाम होते हैं। ठीक है, इरादा मलजूम का, लाजिम का, और जिक्र किन का हुआ? मलजूम का। इसको कहते हैं किनाया बैदिया। मेरे साथ हो जाए। फी किताबिल्लाह है, अल्लाह की किताब में भी। तो मालूम होगा अभी जमीन और आसमान बने नहीं थे, अल्लाह की किताब मुरतब थी, और उसे किताब कहना दलील है मुकम्मल किताब थी। हाय हाय हाय, एक किताब की लफ्ज़ कहना है किस बात की दलील है? कि कोई इल्म ऐसा नहीं था जो उस किताब में न हो।
तभी किताब की लफ्ज़ उसके लिए मुकम्मल हुई, वरना किताब की लफ्ज़ मुकम्मल ना होती। मालूम हुआ ये वो किताब है कि जो आसमानों ज़मीनों के पैदा होने से भी पहले बतौर किताब मौजूद थी, और उस किताब में इन 12 महीनों का होना साबित। यौमा खलक़ समावात वल अर्ज़, ये बात मैं जरूर आमदन सुनाना चाहता हूं आपको। अब हम आप मुझसे पूछें, हम आपको उनकी रोशनी में बताते हैं आसमान और जमीन से पहले कब से ये किताब है जिनमें 12 महीने हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कितना पहले? यार लाहौर साहिब मुताला तशरीफ फरमाएं, हजारों के तस्वर ही नहीं है यार, हजारों के तस्वर में। अगर हजारों में 12 इमाम आए तो फिर जमाने के इमाम नहीं हो सकते, ये तो जमाने से भी पहले। मैं क्या कह, जमाने का तस्वर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ ये तो 4 महीने, ये तो जमाने की कैद हो गई। जमाना ये जमाने से भी पहले है। खुदा की कसम मैं आपका एक दूसरा उसूल बताऊं, सलूनी का दावा कर ही वही सकता है जो जमाने से पहले या अली मुझको माशाल्लाह खुश होना चाहिए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्यों परेशान क्यों हो? इमाम को तो आने दें कल हजार। ठीक है, अब जनाब ये कितना आसमानों जमीनों से कितना पहले हैं किताब जिसमें ये 12 इमाम। इसको मैं एक यहाँ मैंने अशरा भी पढ़ा, लेकिन इसको एक दूसरी लफ्ज़ पे आयत पढ़ते हैं, हुवल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल मा। इस पर बहस है, शायद सुनी हुई है, लेकिन जो हजरात नहीं सुन चुके उन्हें सुनाना है। वो अल्लाह वो है जिसने आसमानों ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया। शुक्र है कि आपको इन आयात का पता लग रहा है। 6 दिनों में पैदा, अभी दिन नहीं बने थे, 6 दिनों में पैदा किया। फकाना अर्शहु अलल मा, ये वाव हालिया है। जब आसमान और जमीन बन रहे थे अल्लाह का अर्श पानी पर था। खुदा के लिए अगर ये वाकया जो मैं अब पढ़ने लगा हूँ किसी साहब ने पढ़ा है तो मुझे बिल्कुल बताए, और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। ये जो कुछ अभी मैं बयान करने लगा, यही बात सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलात वस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि जब आसमानों जमीन बन रहे थे अल्लाह का अर्श पानी पर था। जो अगर नहीं सुन चुके फिर मैं आका जी फिर सुनाता हूं, पानी पर था, यानी जमीन और आसमान की खिलकत से के वक्त भी अर्श भी मौजूद था और पानी भी मौजूद था। ठीक है, अर्श भी मौजूद था और पानी भी मौजूद था। और यही बात आका से पूछी गई, मौला
ये अर्श क्या था, पानी क्या था। सरकार ने, अब मैं जो आपकी तफसीरों में भी ये रखी है, ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं तफसीरों में लिखा है। सरकार को जब पूछा गया मौला अर्श क्या था, फरमाया जमहूर क्या कहते हैं। हुए लाहौर में भी इसका जमहूर क्या कहते हैं। उन्हें कहा से जमहूर कहते हैं कि अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ है। फरमाया कितने जाहिल हैं जिन्होंने अल्लाह में सिफत बैठने की पैदा कर दी। अगर अल्लाह भी बैठने वाला है तो अल्लाह में तो सिफत हो गई, अल्लाह अल्लाह नहीं रहता। और फिर अगर अर्श पे बैठा है तो ताकतवर अर्श है। जिसने ताकतवर, अर्श ताकतवर है, जिसने अल्लाह को भी उठाया हुआ है। फिर अर्श हुवल अलमा, और अर्श पानी पर है, तो पानी इन दोनों से ताकतवर है, जिसने अर्श और अल्लाह दोनों को उठाया। अच्छा, ये कुछ हजरात नाराज क्यों बैठे हैं, उनको मैं क्या कह रहा हूं। ना मैं उनको, मैं क्या कह रहा हूं यार, मैं उनको कुछ कह रहा हूं। नाराज मुझसे है, जिनकी बात है फिर उनसे नाराज हूं ना। ना 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 ऐसे नहीं, ना ना ना। खुदा के लिए ये बात, जब आका के आए तो खंदा पेशानी से समाज फरमाए, मौला फिर ये अर्श क्या है, पानी क्या है। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सरकार ने फरमाया अर्श है ये लकड़ी या लोहे का नहीं जिस पे तौहीद है मौजूद, बल्कि इस अर्श से मुराद अल्लाह का इल्म है। अल्लाह करे समझ आ जाए, समझ आ जाए। अर्श से मुराद अल्लाह का इल्म है, यानी उस अलमा ने, पानी ने, अलमा ने उस अर्श यानी इल्म को आसमानों जमीनों से पहले उठाया हुआ था। जब इमाम ने फरमाया अर्श पानी है, बेताब होके पूछते हैं मौला अलमा कौन है, फरमाया हम आलिम। शुक्र है समझ आई दुनिया। आले मोहम्मद है। शुक्र है अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम अता फरमाए। शुक्र है ऐसों को हमने पहचान लिया है, हमारे करीब रहते हुए भी उन्हें खबर नहीं है। कितनी बड़ा एहसान है मालिक का, शुक्रिया अदा फरमाएं कि ऐसे इमाम हमें मिल गए हैं। यहाँ तक हमारी रसाई हो गई है, उसने इनायत की है। विलायत अली इनायत से मिलती है, कसबी नहीं। माशाल्लाह, शुक्र है, शुक्र है। अब उस शख्स ने सरकार अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, जो वाक़या मैंने देखा है, सरकार अमीर अल मोमिनीन से पूछा, मौला ये कान अर्श हु अलल मा, ज़मीन और आसमान की खिलकत के वक्त अर्श पानी पर था, अलमा आप हैं, अर्श इल्म है। कितनी अरसा पहले आप इस इल्म के हामिल हैं, इस इल्म को उठाने वाले हैं, मुद्दत कितनी है। खुदा की कसम, देखिए मैं अच्छी जगह पे बैठा हूं। सरकार ने उसकी तरफ देख कर फरमाया, ऐ शख्स उस मुद्दत को तू गिन नहीं सकता। खुश होना चाहिए। अगर किसी साहब ने यह वाक़या पढ़ा है, मुझे बिल्कुल निशानदेही फरमाए। माशाल्लाह, मेरे ख्याल आपकी नज़र से नहीं गुजरा, जब नहीं गुजरा फिर गौर से सवाल फरमाए। मौला कितनी अरसा पहले, सरकार ने फरमाया तू गिन नहीं सकता। उसने कहा मौला अक्ल में तो अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि उनको गिन सकता है। फरमाया मगर तुम हमारी उस वक्त को नहीं गिन सकते। ये कह के इमाम ने फरमाया, उसने कहा मौला फिर कुछ तो फरमाया कैसे है। सरकार ने फरमाया सुनो, अगर इसी पूरी
फजाए आलम को, आसमान से लेकर जमीन तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, पूरी फजाए आलमीन को राई यानी खसखास के दानों से भर दी जाए। अगर अब भी खुश नहीं होते तो कब होंगे? राई के दानू, राई से खसखास, ये छोटी सी, ये जो घोट के पीते भी है, इतनी निकी निकी होती है, खसखास के दानू से पूरी फजाए आलमीन, सिर्फ लाहौर का एरिया नहीं, आलमीन, पाकिस्तान नहीं, आलमीन को राई के दाने से भर दी जाए, मशरक़ मगरिब मिला के, और तुझे कहा जाए एक एक दाना करके गिन। जितनी मुद्दत में तू इनको गिनेगा, इससे 70,000 गुना हम पहले थे। समझ आई? सुभान 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 अल्लाह। शुक्र है कि इनकी अच्छी बात आप तक पहुंच गई। मौला ने हमें इतनी हिम्मत दी, सेहत दी कि वो बात आप तक पहुंच गई। मेरा ख्याल है हर शय अगर भूल जाए मगर ये नहीं भूलना, बार बार लोगों को बताएं, बार बार लोगों को समझाएं, कहें इतनी पहले आलिम थे, ये मक्के मदीने में आके आलिम नहीं हुए, ये मक्की आलिम नहीं है, मदनी आलिम नहीं। अब मैं हाथ जोड़ के दुनिया से कहता हूं, जब रसूल इस वक्त का है फिर जानशीन जमाने वाले क्यों ढूंढते हैं? माशाअल्लाह से। अब यहाँ जनाब बात मैं जरा थोड़ी सी और इससे गहरी करनी है। इसना अशरा शहरन इंदल्लाह, अल्लाह के, चलो अल्लाह के हाँ, फिर अपने लिए ना कहे मेरे हाँ मेहमान आए। हाय हाय हाय, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए अब इसी इंदियत को, कल मैंने अर्ज किया दो हिस्से हैं इसके, इंदियत हिस्सी और इंदियत मानवी। ये इंदियत कौन सी है? अगर जल्दी जल्दी मैं जुमला कह दूं, इंदियत, ये इंदियत बमाने कब्ज और मिल्कियत आते हैं। इंदी मालून, मेरे पास माल बहसियत मिल्कियत है। अच्छी बात हो। अगर इंदी लुगत के एतबार से मिल्कियत और कब्ज के माने में सर्फ में इसको नुमाया तौर पे लिखा गया है, कब्ज और मिल्कियत। और कब्ज की भी आयत मौजूद है, मिल्कियत की भी आयत मौजूद है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। अब ये मुल्क कौन है? आले मोहम्मद अल्लाह के नजदीक बहस अभी करते हैं। बहस, मेरी बात समझनी है खुदा के लिए। पैसियत मुल्क मौजूद थे। अब जो अल्लाह मुल्क की लफ्ज कहेगा, आलमीन मुराद नहीं, से है उसका मुल्क। मुल्क कौन? आले मोहम्मद, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुल
हाय हाय, अब इसको जरा मैं ज्यादा फैलाऊं, क्या करूं? पूरे मुल्क का नाम है आले मोहम्मद, जिस पर अल्लाह फख्र करेगा। ये दुनिया का ये निज़ाम नहीं है जिसे दुनिया की लफ्ज़ कही गई। दुनिया तो पस्त का नाम है, दुनिया की पस्त पे कतन नहीं कहेगा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। ये तो पस्त चीज़ है, पस्त चीज़ पे तो फख्र नहीं होता। फख्र जिस पे खालिक कर रहा है वो तो मुल्क है। तो फिर अल्लाह के मुल्क का नाम आले मोहम्मद है। अब मैं जुमला कहूँ, हम सारी कायनात आले मोहम्मद की मिल्कियत में रहते हैं। नहीं समझ नहीं आई, मैं जुमला कह सही, मैं एक जुमला कहता हूँ। जब हम आले मोहम्मद की मिल्कियत में रहते हैं फिर उन पर उनका हक हम पर इतना जरूरी है, जब तक हम अज्र अदा ना करें तसर्रुफ नाजायज। हमारा तसर्रुफ यहाँ नाजायज होगा चूंकि। अच्छा, जहां तक बात आई, आप जनाब इन दियत को मैं दूसरे पहलू से, यार कुछ आप भी मेरी मदद फरमाएं। बिल्कुल, आप ऐसे मुझे देखते हैं, ऐसे करके ना मेरी आधी जान निकल जाती है। ओए होए 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 होए, आपको तो खुश होना चाहिए कि इसकी हिम्मत अफजाई करें ताकि अच्छी बात सामने। आपका खौफ इतना हो जाता है। अब ये जो इंदियत है, इंदियत के माने मौजूदगी, कुर्ब। अब जनाब अली अलैहिस्सलाम ने तौहीद के बारे में एक लफ्ज़ फरमाई, साबा का फिल उलूफ है फला शैअ आला मिन्हु। साबा का फिल उलूफ है फला शैअ आला मिन्हु। हाय 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 हाय। वक़रुबा फिद्दुनूब फला शैअ अक़रबा मिन्हु। वो जात इतनी बाला है, साबा का फेल उलूव है, उलूव में वो इतना उलूव है कि कोई उससे आला नहीं है। ये इमाम का इल्म है, वो इस तसव्वुर को जाने। हम सिर्फ लफ्जी तर्जुमे तक बहस कर सकते हैं, शादिया में इतनी ज्यादा वो तो इल्म ही नहीं। साबा का फेल उलूव है, खुदा जाने उलूव से भी जो पहले हो। उलूव तो एक मरकज बनाया ना इसकी उलूवियत को बुलंद करने का। अल्लाह जाने पहला उलूव कहाँ से शुरू होता है। जनाब अली क्या फरमा, साबा का फिल उलूव है कि वो उलूव में इतना बुलंद है, फला शैअ आला मिन्हु, कोई शय उससे आला नहीं है। अल्लाह जाने अब मैं क्या कहूँ, मैं किस कैफियत में बैठा हूँ। फिर फरमाते हैं वक़रुबा फिद्दुनूब, और वो कुर्ब में इस कमाल पर है, फला शैअ अक़रबा मिन्हु, उससे ज्यादा करीब दूसरी कोई शय है ही नहीं। ओए होए होए ओए होए 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 होए। वो कुर्ब में, दुनव कहते हैं कुर्ब में, वो कुर्ब में इस मंजिल पर है। अब मंजिल तो समझाने के लिए इस कमाल पर है, फला शैअ अक़रबा मिन्हु, कोई शय उससे करीब ही नहीं है। यानी वो ही सबसे ज्यादा करीब है। मैं लाहौर में जुमला कहने लगा हूं, आय अल्लाह, जब तू ही खुद हर शय के ज्यादा करीब है तो फिर दरमियान में वसीला क्यों बनाया? ओए 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 ओए, गौर नहीं फरमा रहा है। हाय हाय हाय, वब्तगू इलैहिल वसीला था। जब तू इतना करीब है
तो फिर वसीला क्यों बनाया? फिर मुझे कहने का, आगा जी कहने का मुझे हक है, अल्लाह की इंदियत का नाम ही आले मोहम्मद। ओए होए होए ओए, समझ आई थी? अब उस इंदियत का क्या तस्वर करें जब वो इतना करीब है हर शय के। फिर वसीला भी फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीला था। मालूम होता है इतना फासला है दरमियान में जिसका नाम वसीला है। ओहो हाँ हाँ है ना या नहीं है? अब वो खालिक जाने, हमें तो इनके करीब होना है। आगे वो जाने, ये जाने, फासले जाने, हमें क्या खबर है। अच्छा, अल्लामा नक्कन साहब किबला ने एक जुमला यही कहा, वो उनकी बात कह के मैं आप तक पहुंचा दूं। उन्होंने फरमाया ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, मुत्तकी भी हो, मुत्तकी भी बनो, ईमान वाले हो, ईमान लाने वालों मुत्तकी भी बनो, कोनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, मोमिन हो के भी सच्चे नहीं हैं। मेरा ख्याल है यही इसी जगह पे ओ हमें कह रहा है ओ मोमिनो सच्चों के साथ हो जाओ। फिर अल्लाह जाने हम मोमिन भी कह रहे हैं मोमिन और ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। अगर हम सच्चे होते अब जिन सच्चों के साथ होने का हुक्म है उसे अमीरुल मोमिनीन होना जरूरी है। ठीक है, अली। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। इसना अशरा शहरन, 12 महीने किन के नजदीक? इंदल्ला। अब अल्लाह जाने इनकी इंदियत वही जाने सही जिसने इंदा की लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल हुई है। इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम तो बाद में होगी। इंदना खजाइनो, हमारे पास खजाने हैं, इंदना बाद की बातें हैं। असल इंदियत तो इनके लिए इस्तेमाल हुई, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए ही इंदियत के लफ्ज इस्तेमाल हुई। जब इंदियत में ये मौजूद थे और थे भी 12, इन 12 की लफ्ज का होना दलील है हर एक बनाम मौजूद है। ये कैसे मौजूद होगी? बाई नेम। यार मैं अभी कहने लगा खुदा के लिए जरा ज़हन बुलंद फरमाएं। बाई नेम उसके यहाँ मौजूद हैं। अय अल्लाह तेरा नाम तो बाद में अल्लाह होगा, ये तो पहले रखे हुए हैं। नाम है ना आगा जी, नाम है या नहीं है? 12 जब कहा तो 12 तो नाम होंगे। और फिर किताबुल्लाह में, किताब में तो नाम, किताब की लफ्ज बताती है कि नाम होना जरूरी है। सही होंगे नाम। अब आपको हमें खबर नहीं है तो फिर क्या नहीं है? इसलिए मैंने पता नहीं किसी मजलिस में अर्ज किया, ये 12 नामों का इस तरीके से ऐलान करना दलील है। अंबिया के नाम बताना अल्लाह पे वाजिब नहीं है। अंबिया के नाम बताना अल्लाह पे वाजिब नहीं है। 12 इमामों का नाम बताना वाजिब है। नाम बताए। अब हाथ बांध के नाम मैं लेता हूं किताब का।
ना लें ये तो लेके इस हवाले को देखने के लिए आकाए खुमैनी साहब क़िबला की किताब है चहल हदीस। शुक्र है कई हाल सारे हिले उनके पास होगी। 770 सफ़े पे ये बात है, सही 770 770 पे ये वाक़या मौजूद। आप देख लीजिए इब्ने सन्नान, हौसले से सुनना है, हौसले से, अल्लाह करे हौसला बरकरार रहे। जिस तरह इमाम ने हौसले से बताया है, सुनने में भी हौसला तहम्मुल हो। समझ आई? इब्ने सन्नान एक शख्स है, इब्ने सन्नान, वो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आकाए खुमैनी साहब क़िबला चहल हदीस के सफ़ा 770 पर चहल हदीस में फरमाते हैं, इब्ने सन्नान से रिवायत है, वो कहता है कि मैंने 8वें इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने सवाल किया, आका जब कोई शय अभी पैदा नहीं हुई थी, अल्लाह अपनी ज़ात से आगाह था? कहाँ बैठे हुए हैं हमें समझना नहीं आता, वो सवाल कर रहे हैं यार। फरमाए न जनाब, अभी यानी दूसरी मखलूकात को पैदा नहीं किया, चलो ये लफ्ज़ कह दें, हो सकता है ये तर्जमा है सही का, खबर नहीं वहाँ जुमले क्या होंगे, मैं तर्जमे से हवाले से कह रहा हूँ, चलो जो ठीक है। जब कुछ भी नहीं था, अल्लाह अपनी ज़ात से है, मैं इशारे कर रहा हूँ, क्या करूँ समझाने के लिए, ज़ात से आगाह था। फरमाया हाँ था। शादी खुदा की कसम या वही बता सकता है जो हकीकत तौहीद से बाखबर है। हकीकत ज़ात से, बात ठीक है, समझ आ रही है मेरा बाबा? शुक्र है, शुक्र है। ज़ात से आगाह था। सरकार ने फरमाया हाँ, ओए होए होए, जिसकी हाँ में मुकम्मल तौहीद हो उसे हाय 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 हाय। हाँ, जब इमाम ने फरमाया हाँ, तो उसे फौरन कहा। फिर इसका मकसद है कि वो अपनी ज़ात को देखता भी होगा, उसकी बात भी सुनता होगा। कैसा सवाल होगा शादी? ओए 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 ओए, जब ज़ात से आगाह था, समझ नहीं आ रही वो सवाल क्या कर रहा है? वाह वाह वाह। देखता भी था, अजय नहीं समझ आई? वहां तो ज़ात ऐनी ज़ात है। सुभान अल्लाह। देखता भी था, सुनता भी था। सरकार ने फरमाया उसे इसकी जरूरत नहीं, न कोई उस वक्त ऐसा सवाल करने वाला था, न उसे भी ख्वाहिश थी। उसकी जात वही थी, वही जात था। तो मैं कुर्बान हो जाऊं इमाम तेरी इज्जत। हाय 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 हाय। ओए 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 यार, मैं क्या कहूं? उसकी जात वही थी। ये क्या कहा जा रहा है? उसकी जात वही थी। ये आम जुमले हैं। ओए ओए, जो हकीकत तौहीद को खोल के बयान करे उसे इमाम कहते हैं। कहते हैं क्यों बयान करते, क्यों ना बयान करें? उसकी जात वही थी, वही जात थी, वही जात था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हर शय पर उसका गलबा था। उसकी कुदरत हर जगह पे नाफिज थी। आय आय आय, नाफिज थी। तामुल है ए ना वे सवेरे मेरे मैं फिर गए। सुना दूं?
शुक्र है तहम्मुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ बात आज से आगे आ रही है, अब एक दूसरे को पता नहीं कितनी दफा देखेंगे। बैठ जा बेटा, बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जा, बैठ जा। उसकी कुदरत नाफिज थी। उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह बहुत से हजरात घरों के ख्याल में क्यों बैठे हैं? खुदा के लिए मेरी तरफ देखें यार, ऐसे पता नहीं क्या गिन रहे हैं, मेरी तरफ देखें। मैं कह रहा हूं उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। खुदा के लिए मेरे साथ तहम्मुल के साथ रहे। फरमाया अब अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए 2 नामों का इंतखाब किया ताकि लोग इस नाम से पुकारें, मैं पहचाना जाऊं। हाय हाय हाय, साहब ने 2 नामों का इंतखाब किया, एक अली का, एक अजीम का। नाम अली अजीम रख के माने अल्लाह के कर दिए। कोई फलसफा हाय 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 और घबराए नहीं, घबराना तो है ही नहीं ना। इन 2 नामों को अल्लाह के नाम के बराबर करके पहला नाम ही अपना अली को दे दिया। अली तू नाम ले ले अली, मैं हूं अल्लाह। अल्लाह ने तो हिकमत ये की, अली को नाम अली भी दे दिया, अल्लाह भी महफूज हो गया। अब हम अली कहें या अल्लाह कहें? मैं क्या कह रहा हूं? मैंने पहले कहा था तहम्मुल है तो बयान करूं। सरकार का ना शादियों से चलना नहीं देना। देखे तो सही क्या नाम रख दिया अल्लाह ने। या नहीं याद आवा बह जावे पुत्र भूल गई बह जा, ठीक है हम हाय हाय। अब अल्लाह ने हाय हाय हाय। जरा आप मेरी ए हाथ बांध के खुदा के लिए मेरी तरफ हाथ बांध के। अब अल्लाह ने अपने इस अली नाम से नाम मुश्तक करके अली का नाम अली रख के कहा, मैंने अली रखा है, तू अल्लाह रख दे। ठीक है ना जरा बात कन्फ्यूजन दूर कर देना। अल्लाह अपना नाम खुद नहीं रख सकता। बहस करें यार,
अल्लाह अपने नाम का वाजे नहीं होगा। अब मैं जुमला कहूँ, अगली आयत कल बयान करेंगे। अगली आयत उसको ले आई है, ये अगली आयत इसी अली को तो ले आई है। इसके आगे जो आयत है वो यही तो है जो मैं बयान कर रहा हूँ। नहीं हुए तो खामोश रहे, नहीं कोई नहीं हुए। मैं नहीं अल्लाह का है। जरा अल्लाह ने अली का नाम रखा है अली, क्या अल्लाह को खबर नहीं मैं सही रख रहा हूं या गलत? माज़अल्लाह, ना 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 ना। अगर आप कंफ्यूजन हो रहे हैं, आप समझे नहीं है। ना 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 ना, अली इनको कहें अली। अली कौन है? इमाम। वो कौन है? अल्लाह। मैं आप इसे थोड़ा सा फैला के कह दूं, अली को अली बना के कहा, अली तू लायके ताजीम है। अली ने कहा तू लायके इबादत है। मैं क्या कह रहा हूं? ये छुपा छुपा के तो यहां तक पहुंचे हैं आप। जो जी क्यों हैदरी मैंने ना 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 ना, अल्लाह को अल्लाह रखा हुआ है या नहीं? अल्लाह के लिए तो हम अल्लाह कह रहे हैं यार। अल्लाह ने अली का नाम अल्लाह ने खुद रखा है, तो हमने रखा है माज़अल्लाह। अली कोई होगा, अली इतना बुलंद नाम। अब मैं जुमला कह दो, अल्लाह कहता मेरे कमाल की मजबूरी है, मैं अल्लाह नहीं रख सकता, अली रख दिया है। अब अली इब्ने अबी तालिब कहाँ बैठे? हाँ, लेकिन मैं यहां जरूर कहूंगा जिसका नाम अल्लाह ने अली रखा है, फिर वो खुद कहता है आलमीन मुझे सजदा करे। तकब्बुर नहीं आता जब अली सजदा करे। ठीक है, सजदा करते हैं या नहीं करते? इन्हें गुड्डे बांध देते, ए जी अल्लाह कह दिया, ए जी अल्लाह कह दिया। मैंने पहले कहा था टेप ठीक रखनी है। मैंने पहले नहीं कहा था तामल नहीं होगा। खुदा के लिए बयान करेंगे तो समझ आएगी। अब मैं जुमला कहूँ जनाब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जुमला कहूँ। अल्लाह बेशक तेरा अल्लाह इसम आजम है, अली भी कम नहीं है इसम आजम। सरकार है, जल्दी जल्दी कोई आदमी 5 मिनट और ज्यादा हो गए। जनाब अली जा रहे हैं, रास्ते में यहूदी मिल गया, आगे चल दूसरे पता नहीं था कौन है, साथ है साथ हो के भी जो न जाए वो यहूदी होता है। अब जाते वो अच्छा यार, अच्छा तहम्मुल में रहे यार, मैं इसलिए तो नहीं कह रहा। अच्छा जनाब गए तो आगे नाला था, नदी थी या कोई नहर थी। उस आदमी ने जल्दी से चादर उतारी, पानी पे रखी, कोई इसमें पड़ा, बैठ के वो दूर चला गया, परले किनारे पे जाके खड़ा हो गया। वाक़या सुना है ना आपने? शुक्र है यार, शुक्र है अल्लाह के, वही मैं सुना रहा हूँ। वही कितनी अच्छी बात है। वही से उसने कहा, वही से शख्स मालूम नहीं था है। अगर आपको भी वो इश्म आता जो मुझे आता है, आप भी आ जाते। बस उसके कहने के इंतजार में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खड़े रहे। जो ही उसने कहा, जनाब अमीर ने पानी पे चलना शुरू कर दिया। हाय हाय हाय,
करीब गए तो वो तो गिर गया सजदे में। है आपने क्या इस्म पढ़ा? फरमाया मेरी बात ना करो, तूने क्या इस्म पढ़ा? कहने लगा हमारे जमाने ओ परदादे से एक इस्म आ रहा है जिस इस्म को अली कहते। मैंने अली कहा, ठीक हो गया। फरमाया वो अली इब्न अबी तालिब मैं। ओए होए होए यार, इस फील्ड में आप आए नहीं आए? हाय हाय हाय। अली अलैहिस्सलाम के नाम का विर्द करे ना अली, फिर पता लगे अली क्या। हाय हाय जरा एक गल अगर अच्छा नहीं कहना, घबरा जाए क्या नहीं ना फिर ओए होए ठीक है। आज का सबक इतना मेरा ख्याल है काफी है। ठीक है हुजूर, बस मेरे इमाम फरमाते हैं ऐसे अली की बेटियां आज कुर्बान ना हो जाए। अल्लाह अकबर। 2 मुहर्रम को ज़हरा की बेटियां करबला आई। माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। मैं ये चाहता था कि थोड़ा सा मसाइब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से वो थोड़ा सा पढ़ के वही मसाइब हैं जो हम हमेशा आपके पास सामने दोहराते हैं। ये वो मासूमीन वो होते हैं जो अपनी ही माँ के शिकम में आते हैं। मेरी बात ज़मीन पे नहीं डालनी, मासूमीन फ़कत अपनी माँ के शिकम में आते हैं, किसी और के शिकम में नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बातें सुनाएंगे तो आप तक आएंगे, बयान करेंगे तो आप तक आएंगे। ना बयान करने का नतीजा देख लिया आपने, हम कहाँ तक पहुँच गए। पाक बीबी जनाबे सैयदा ताहिरा फरमाती हैं, जब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे शिकम में आए, तन्हाई में बैठकर पाक बीबी हुसैन से बातें करती है। हाय हाय, जो रोना चाहते हैं रो ले, खुदा के लिए रो। ये बच्चे से बातें होती हैं। और बीबी उम्मे ऐमन से रिवायत है, बीबी फरमाती हैं कि अक्सर मैंने पाक बीबी को देखा तन्हाई में बैठे हुए बातें करती हैं, कभी रो लेती हैं कभी खुश हो जाती हैं। मैंने कहा बीबी पाक, बातें जिनसे आप करती हैं वो तो सामने तो है नहीं, किन से बातें करती हैं? फरमाया उम्मे ऐमन जो मेरे शिकम में बच्चा है ये मुझसे अजीब अजीब बातें करता है। अल्लाह अकबर। दमातुस्साकिबा दूसरी जल्द का पहला सफ़ा मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ, दमातुस्साकिबा जाके देख लीजिए। बीबी उम्मे ऐमन कहते हैं मैं पाक बीबी के कमरे में मैंने सुबह की नमाज कही ताकि बात पढ़ के मैं जल्दी फारिग हो के बाहर गई, अपने काम में मसरूफ़ थी। बीबी पाक अभी मुसल्ला इबादत पे तशरीफ़ रखते हैं कि बीबी की मुझे रोने की आवाज़, मैं भागती हुई आई और आके मैंने हाथ बांध के कहा शहजादी कौनैन खैर है, रोना क्यों शुरू कर दिया? बीबी पाक ने फरमाया उम्मे ऐमन अभी अभी बच्चे ने मुझे ऐसे लफ्जों से सलाम किया है कि मुझे रोना आ गया। आया है बीबी उम्मे ऐमन कहती है पाक बीबी वो क्या लफ्ज़ें फरमाई? फरमाया बच्चे ने मुझे कहा अस्सलाम अलैका या उम्मा, अम्मी मेरा आप पे सलाम, अना वालदो किल अतशान। माशाल्लाह आप अरबी समझ गए, अतशान के माने आप, मैं तेरा अतशान बेटा, इसलिए मुझे रोना आया। ये कह के बीबी पाक कहती हैं कि बाबा के पास जाके इसके मानी पूछ लीजिए या उनसे बात करें। बीबी पाक ने फरमाया नहीं जोहर के वक्त देखेंगे फिर जब होगा। अब जब जोहर का वक्त आया पाक बीबी फिर ताकीबात में बैठी हैं। उम्मे ऐमन कहते हैं मैं बाहर गई, फिर बीबी की उससे जरा ज्यादा रोने की आवाज, फिर मैं भागती हुई आके कहा बीबी पाक क्या सब आया? फरमाया अभी बच्चे ने फिर मुझे सलाम किया है, वो लफ्ज़ ज्यादा ऐसे थे मेरी चीखें निकल गई।
क्या बच्चे ने कहा? बच्चे ने कहा अम्मी मेरा सलाम, अना वाला दो केल ओरियान। हाय हाय, रोना नहीं आया, मैं तेरा ओरियान बेटा हूं। अल्लाह अकबर। पुरसा दिया करे, आज दूसरी मुहर्रम है, पुरसे का दिन है। अना वाला दो केल ओरियान। बीबी पाक बाबा से पूछे ना, बीबी ने फरमाया रात को देखेंगे। अब जब मगरिब की नमाज की ताकीबात के बाद बीबी बैठी है, उम्मे अमन कहती है मैं काम के लिए बाहर गई, बीबी की चीखों की आवाज आई। अब मैं तड़प के भाग के आई, आके कहा बीबी पाक क्या हुआ? फरमाया अब ऐसी लफ्ज़ कही है मेरी चीखें निकल गई। क्या कहा बच्चे ने? बच्चे ने कहा कि अम्मी मेरा सलाम, अना वाला दो की सहकान, मैं तेरा सहकान बेटा हूं। जब ये जुमले कहे ना, उस वक्त पाक बीबी जनाब सैयदा से उम्मे ऐमन ने कहा बाबा के पास चले, उनसे मानी पूछते हैं। ये नहीं आते, आते हैं हमें रुलाने के लिए। अब जो चल के आई ना बीबी पाक बाबा के पास, रसूल खड़े हो गए, पेशानी चूम के अपनी जगह पे बिठा के रसूल ने कहा ज़हरा लगता है सारा दिन रोती रही। बहुत बड़ी मसाइब की लफ्ज़ है, अगर आप रोना चाहे है अल्लाह जाने रसूल को सारा दिन का रोना बर्दाश्त नहीं। अजरुकुम अल्लाह सैयदा आंसू कबूल फरमाए। ज़हरा ऐसे लगता है सारा दिन रोती रही है। पाक बीबी ने कहा बाबा आज सारा दिन ऐसे, बच्चे ने सुबह मुझसे सलाम किया, वो मैं पूछने आई हूँ। क्या सलाम किया? बच्चे ने कहा अम्मी आना वालदो किल अतशान। बाबा अतशान के क्या मानी है? आका ने फरमाया ज़हरा अतशान कहते हैं जिसे 3 दिन का भूखा और प्यासा, हाय 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 हाय, शहीद कर दिया जाए। जब ये जुमला कहा ना, उस वक्त पाक बीबी का रोना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। ये कह के कहा मौला जोर के वक्त बाबा, बच्चे ने कहा अना वालदो किल उरियान। बाबा उरियान के क्या मानी है? रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू भी गिरे। फरमाया उरियान उसे कहते हैं मरने के बाद जिसके पैर रहन को उतार लिया। अल्लाह अकबर। ऐसा गरीब हुसैन। उस बीबी ने कहा बाबा कोई रोकने वाला नहीं होगा। ये कह के अब बीबी ने तीसरी बात पूछी, बाबा अभी अभी बच्चे ने कहा अना वाला दो किस सहकान। बाबा सहकान के क्या मानी है? खुदा गवाह है ये सुनना था। फौरन में आका ने कहा अली ज़हरा के बाजू थामो। अल्लाह अकबर। हाय हाय माशाअल्लाह। सैयद आंसू कबूल फरमा। ज़हरा के बाजू थामो। मैं सहकान के माने बताता हूँ। जब जनाब अली ने हाथ रखे तो मैं कहूँगा मौला दरे, ये रक्कन साहब की लफ्ज़ है, फरमाया था दरे खैबर को थामना आसान। हाय हाय हाय, ज़हरा के बाजू थामे ना जनाब अली ने। सरकार ने फरमाया ज़हरा सहकान उसे कहते हैं मरने के बाद जिसकी लाश पर अजरुकुम अल्लाह घोड़े दौड़ा दिए जाए। जब ये जुमला सुना ना, उस वक्त पाक बीबी ने कहा मौला कोई रोकने वाला नहीं होगा। चीखें निकल गई रसूल की। फरमाया एक सज्जाद होगा, हाय 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 हाय, पाबंदे सलासिल होके करीब से गुजरेगा, कोई गुस्ल देने वाला। उस वक्त बीबी पाक ने कहा बाबा ऐसे वक्त में मेरे बेटे को क्या आप होंगे? फरमाया मैं नहीं हूँगा। बाबा अली होंगे? वो भी नहीं होंगे। आका मैं हूँगी? फरमाया ज़हरा तू भी नहीं होंगे। हसन होंगे? वो भी नहीं होंगे। बाबा मेरे बेटे को रोएगा क्या? बीवी चाहती है मेरे बेटे पे रोया जाए। अल्लाहु अकबर। ये सुन्नत जनाब ज़हरा है। रो लिया करें जितना जी चाहे, रो लिया करें। बाबा मेरे बेटे पे रोएगा कौन? बस इतना कहना था। रसूल ने फरमाया ज़हरा अल्लाह एक कौम पैदा कर देगा, मर्द मर्दों को रोएंगे, औरतें औरतों को रोएंगी, बच्चे बच्चों को रोएंगे। ये कहना था। बीबी पाक ने कहा बाबा तेरी नबूवत की कसम मैं ज़हरा वादा करती हूँ
पहले उन्हें जन्नत में भेजूंगी, मैं बाद में जन्नत में जाऊंगी जिन्होंने मेरे इस गरीब पे इस वक्त गिरिया किया। अल्लाह परवरदिगार बदफ़ैल मोहम्मद वाल मोहम्मद, ये जो इत्माम हुआ है अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। अपने अपने मरूमीन के लिए, शोहदा मोमिनीन के लिए सूरह फातिहा। अर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम।